टाइगर किंग के 22 नंबर एपिसोड की शुरुआत में हमें जियातुंग का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियातुंग का बाप जियातुंग को जाओ फैमिली का उसी टेक्निक के बारे में बता रहा था कि वही टेक्निक है जिस टेक्निक को जियातुंग टाइगर के ऊपर इस्तेमाल किया है। इस टेक्निक के बारे में जियातुंग का बाप जियातुंग को कह रहा था ये एक एंशिएंट टेक्निक है और ये बहुत खतरनाक टेक्निक भी है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेंटल पावर की जरूरत होता है और आज तक जाओ फैमिली का कोई भी इंसान अगर इस टेक्निक को यूज किया है तो वो मारा गया है और इस टेक्निक को जाओ फैमिली का एंसेस्टर ने बनाया है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाइगर सारे मॉन्स्टर को मार रहा था और बैकग्राउंड में वो स्पिरिचुअल पर जियातुंग को बोल रहा था ये जाओ फैमिली का टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेंटल पावर की जरूरत होता है और इसको इस्तेमाल करने पे बहुत ज्यादा पावर शरीर में एंटर हो जाता है और लोग एक तरह से पागल हो जाता है और तब तक फाइट करते रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। यहाँ पर जियातुंग टाइगर का ये हाल देख के वो बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो टाइगर मारा जाएगा। फिर उसका नजर इस बंदे पे पड़ता है और उसे बोलता है तुम्हारा वो हेवनली ब्रिक दे के टाइगर को सही करो, लेकिन ये बंदा बोलता है ये चीज इस मामले में काम नहीं करेगा और ये बंदा उसके पीछे खड़ा हुआ इस लड़की को बोलता है तुम टाइगर के ऊपर उसी पावर का यूज करो जिस पावर को हमारे मुलाकात में तुमने यूज किया है। लेकिन ये बंदी बोलता है कि मेरा मेंटल पावर उतना ज्यादा खास नहीं है तो मैं इसे ऐसे यूज नहीं कर सका। ये बात सुन के ये बंदा जियातुंग को एक आइडिया देता है और जियातुंग उसको चेक करने लगता है और उसके अंदर से एक बोतल बाहर निकलता है जो कि वो सीधा टाइगर की ओर फेंक देता है और उसको आते देखकर टाइगर उसे एक पंच मार के उसे खराब कर देता है और सारे मॉन्स्टर को मार के इसी बंदी पे अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन ये बंदी अपना जूस खराब होते हुए देखकर गलती से अपने पावर को यूज कर देता है और इसका पावर यह है कि वो किसी बंदे का पावर एब्जॉर्ब कर सकता है और हम देखते हैं टाइगर को पकड़ के उसका पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और ये सारे सीन ये लोग देख रहा था और ये बंदी इस बंदे को बोल रहा था इस बार डेमन मास्टर बनने के लिए बहुत सारे लोग आया है और इनमें से घायल होने पे तुम उनको हील करोगे ना। असल में ये बंदा एक हीलर होता है, लेकिन ये बंदा बोलता है मुझे हीलिंग से लोगों को मारने में ज्यादा मजा आता है और इस बार मैं किसी को हील नहीं करने वाला। फिर इनका नजर स्पिरिचुअल ब्रश में पड़ जाता है और वो लोग बोलता है ये तो चीफ फैमिली का एक ट्रेजर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लगता है इस बंदे के साथ शाओजॉन का कोई ना कोई रिलेशन है। फिर हमें पता चलता है कि इस बंदे के साथ उरीदन का कुछ मामला है और उरीदन वो बंदा है जो कि वो इससे पॉइजन वाला बंदा, उस बंदे के साथ इस बंदे का कुछ तो झोल है। फिर हमें अलग अलग टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपने अपने टेक्निक का यूज करते हुए डेमन को मार रहा था। कोई अपने को मैकेनिज्म में बदल के मार रहा था, कोई अपना चार्म इफेक्ट का यूज करके मार रहा था और कोई अपने टॉर्नेडो वाला अटैक भी यूज करके मार रहा था और इधर ये सारे चीज ये लोग देख रहा था। यहाँ पर ये दोनों सब डेमन को मार देता है और उसके बाद कोई डेमन आ नहीं रहा था, इसीलिए ये लोग कहता है कि सब कुछ शांत क्यों हो गए। फिर हमें इस बंदे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा कहने लगता है ओ मुझे तो अभी याद आया ये तो असली केस है ही नहीं। ये बोलते साथ ही हमें इस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना तलवार लेके ऊपर आसमान में खड़ा हुआ था और ये बंदा भाई बहुत ही ज्यादा बैडेस है और मुझे ये बंदा बहुत पसंद है अपने बैडेसनेस के लिए। फिर ये बंदा अपना आइकॉनिक स्टाइल मारता है और ये करते हैं सारे के सारे शॉट उन लोगों पे आके अटैक करने लगता है जो कि यहाँ पर एग्जाम देने आया था। अब इस अटैक के बाद सब कुछ शांत हो गया था और हम देखते हैं इस अटैक में कुछ लोग बच गए थे और कुछ लोग घायल हो गए थे, लेकिन कोई मारा नहीं और ये चीज देख के ये बंदा भी बोलता है कि कोई मारा क्यों नहीं। अब इस बात से ये दोनों गुस्सा हो गया था और ये बंदा कहने लगता है तुम दोनों को तोड़ के हमें ऐसे मारोगे और हम चुपचाप देखते रहेंगे। ये लोग अथॉरिटी को इस बारे में एक्शन लेने को बोलता है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं करता क्योंकि ये बंदा एक बड़ा फैमिली से बिलोंग करता है। अब इस बात से ये दोनों भी गुस्सा हो गया था और अपने टॉर्नेडो वाला अटैक का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ये बंदा चुपचाप अपने तलवार को गैदर करते हुए उनका कॉम्बाइन अटैक को रोक देता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग फिर से अटैक करने लगता है, लेकिन यह बंदा उससे बच के नीचे गिरने लगता है और इस बंदे पे ये दोनों जब अटैक करने ही वाला होता है ये बंदा तुरंत वहाँ से गायब जाता है और पीछे वाला सारे के सारे शॉट उनके ऊपर लग जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये बंदे इस बंदे को बोल रहा था अचानक तुम्हें डेमन मास्टर बनने का खुजली क्यों आया है। अब ये बंदा कहता है मैं ना बोर हो गया हूँ और मेरा लाइफ कुछ सही नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बस यहाँ पर कुछ मजे करने आया हूँ। अब ये बात सुनकर यह बंदी कहने लगता है ऐसी बात है तो रोल गई भार में। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को मारने के बाद बोलता है बहुत मजा आया, अब इनकी बारी है। फिर सबसे पहले ये बंदा तेजी से इस बंदे के पास आ गया था और इस पे अटैक करते हुए तलवार इसके पेट के अंदर घुसा के बाहर निकाल देता है और पलक झपकते ही ये बंदा इन दोनों के पास आ गया था मारने के लिए, लेकिन इन दोनों को मारने से पहले जियातुंग इस बंदे को रोक लेता है और इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदा आसानी से इसे रोक लेता है और जियातुंग से कहने लगता है जाओ फैमिली तुम्हारा बाप कैसा है। ये बोलते साथ ही जियातुंग के ऊपर अटैक कर देता है
है और जियातोंग जैसे तैसे बच के भागने लगता है और इन तीनों से मदद मांगता है और ये तीनों भी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पर हमें इन दोनों को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदे इस बंदे को बोल रहा था क्या हमें मदद करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन यह बंदा कहता है कि मुझे टाइगर का यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, तुम जाओ ना लेडीज फर्स्ट। फिर हमें टाइगर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक टूटा हुआ ब्रिज के पास कचरा साफ कर रहा था और ब्रिज के उस पर वो स्पिरिचुअल ब्रश था। अब उसको देखते हुए टाइगर कह रहा था बूढ़े तू वहाँ पर क्या कर रहा है। अब ये स्पिरिचुअल ब्रश जंप लगा देता है। यह चीज देख के टाइगर डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यह स्पिरिचुअल ब्रश उसके सर पे मारेगा, लेकिन ये स्पिरिचुअल ब्रश मारता नहीं। फिर स्पिरिचुअल ब्रश थोड़ा दूर जाने के बाद टाइगर से कहता है यहाँ पर बैठो। अब इस पर टाइगर अलग शलभ बोलने लगता है। अब ये स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगता है तुम्हें सबसे पहले शांत होना चाहिए और यहाँ पर बैठो। अब टाइगर आके स्पिरिचुअल ब्रश के पास बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद टाइगर कहने लगता है मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, मास्टर आपने मुझे ही क्यों चुना, मतलब रेड एप्पल मैंने खाया है उसको बाहर निकलना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मुझे ट्रेनिंग देने के लिए क्यों सोचा। अब ये स्पिरिचुअल ब्रश कहने लगता है 500 साल पहले जो बिग बैटल हुआ था वो कोई मामूली बैटल नहीं था और फ्यूचर में उससे भी बहुत बड़ा बैटल होने वाला है और सच बताओ तो मैं सच्चाई को ढूंढ रहा था और मैं फ्यूचर में होने वाले बैटल को रोकना चाहती हूँ। यहाँ पर स्पिरिचुअल ब्रश टाइगर को यह सब बोल ही रहा था, लेकिन टाइगर को यह सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बारे में बात कर रहा है। अब ये बात सुन के स्पिरिचुअल ब्रश भाग जाता है और टाइगर से कहने लगता है सीरियस मोमेंट में तुझे मजाक सोच रहा है, तुझे पावरफुल बनना होगा, शाओजोंग को बचाना होगा और यहाँ का मामला सेट करना होगा, इसीलिए तुझे तेरा मेंटल पावर बढ़ाना होगा, समझा। अब टाइगर को थोड़ी देर डांटने के बाद स्पिरिचुअल ब्रश टाइगर से कहने लगता है शाओजोंग को बचाने के लिए सबसे पहले तुझे इस लहर को संभालना होगा। ये बोल के वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं टाइगर के ऊपर बहुत बड़ा एक पानी का लहर आ जाता है जिसमें टाइगर डूबने लगा है और ये सब उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा था जो कि टाइगर प्रेजेंट वर्ल्ड में महसूस कर रहा था और उसे स्पिरिचुअल ब्रश का आवाज आता है और स्पिरिचुअल ब्रश उसे बोलने लगता है तुम खुद पे भरोसा रखो और हम देखते हैं टाइगर के आसपास सब कुछ ग्रेविटी लेस हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।